नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो आपके समक्ष है। शनि की बात होगी। 2026 में शनि के प्रभाव को जानेंगे। आपके छठे भाव में सिक्स्थ हाउस, जिसे रिपु स्थान कहते हैं, त्रिक भाव है, यह में गोचर कर रहे हैं मार्च 2025 से। और इस शनि को हम कहते हैं कि आपको विषय विजयी बनाते हैं। ये वो शनि है जो 30 साल बाद इस राशि में आया है, मीन राशि में, आपके छठे भाव में। तृतीय भाव, छठा भाव और 11वां भाव, 12 भावों में से ये 3 ही भाव हैं जहां पर कुल मिलाकर शनि अच्छा फल देते हैं बिना किसी शर्त के। यहां पर शनि पिछले कुछ महीनों से गोचर कर रहे हैं और 2025 के 3 महीने शेष हैं। अभी 2025 के 3 महीने शेष हैं। शनि अभी वक्री चल रहे हैं। मैंने 2025 में शनि के गोचर के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, ताकि आप उसे रेफर करके इसको देख सके। जो कहा था वो कितना सत्य हुआ है और जो आगे कहने जा रहा हूं वो कितना सत्य होगा। मैंने बताया पिछले उस वीडियो में कि शनि जब भी 3, 6, 11 भावों में आते हैं तो व्यक्ति की कई इच्छाएं पूर्ण होती हैं, कई कार्य सिद्ध होते। सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, रोग, ऋण, शत्रुता का है, कोर्ट कचहरी इत्यादि का है। सबसे पहले यहां पर जब शनि गोचर करते हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। काफी लोगों को एहसास हुआ होगा, तनाव कम हुआ होगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको एहसास हो गया होगा कि हां, शनि छठे में आने के पश्चात आपकी हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट रखते हैं। कर्जे से परेशान रहे हैं, अगर अभी भी हैं तो वह शनि शनि उतर जाता है, क्योंकि शनि 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 फल देते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ लोगों को पूर्णतः कर्जे से मुक्त कर चुके होंगे। वह आपके कुंडली चक्र, दशा चक्र के ऊपर भी निर्भर करता है दोस्तों। आपकी आयु के ऊपर भी निर्भर करता है, आप किस आयु के पड़ाव में हैं। और कोर्ट कचहरी से काफी जातकों को रिलीफ मिल चुका होगा। कारावास जैसा जीवन जी रहे, बंद कमरों में किसी न किसी वजह से एक ही बिल्डिंग में रह रहे, उनको आजादी मिल चुकी होगी या मिलने की संभावनाएं अभी भी हैं। 2026 पूरा पड़ा है, 2027 के काफी महीने पड़े हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों। मार्च बल्कि अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन 6 महीने बीते हैं और इन 6 महीनों में आपको तनावों से मुक्त किया होगा, परंतु काफ़ी लोगों के लिए इंतजार लंबा होता भी दिखता है। उसके कारण हैं क्योंकि शनि एक तो स्लो गति से चलते हैं, सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं। फिर शनि का संबंध राहु, केतु, गुरु, मंगल, सूर्य के साथ कब कब रहा, कैसा कैसा रहा, वो फैक्टर्स भी डिले का कारण बन जाते हैं। फरवरी मार्च में शनि अस्त ही रहे और अब वक्री चले आ रहे हैं दोस्तों, और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो भी कार्यों में एक शिथिलता आ जाती है, धीमे पड़ जाते हैं कार्य।
गुरु भी वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर से और 28 नवंबर तक ये दोनों वक्री रहेंगे। मैंने जिस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ 2025 की बात की, जिसमें 26-27 की पूरा 2.5 साल का वर्णन किया था, उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ। उसमें बताया था कि अष्टम भाव के ऊपर शनि वक्री की दृष्टि, और जब गुरु वक्री होंगे तो आपका कोई बड़ा रुका हुआ कार्य, लंबे समय से कोई कार्य जो आपका खत्म ही नहीं हो रहा, जो कोई कष्ट है और वो है गोपनीय है, अंत नहीं हो रहा, इस अवधि में अंत के नजदीक पहुंचा देता है। कोई भी कष्ट हो सकता है, दुख दर्द हो सकता है, बच्चों को लेकर हो सकता है, घर परिवार को लेकर हो सकता है, कारोबार को लेकर हो सकता है, स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है। क्योंकि जब अष्टम भाव को शनि देखते हैं ना दोस्तों, अष्टम भाव होता है गोपनीयता का, पताल का भाव कहते हैं। यहां पर वक्री शनि और साथ में गुरु भी वक्री हो जाएं, जो कि दशम भाव में गोचर करेंगे, तो ये प्रतिष्ठा से रिलेटेड कोई कार्य आपका संपन्न होगा, प्रतिष्ठा आपकी बहाल होगी, या यूं कहें कोई बड़ी जीत की ओर इशारा करता है 10 नवंबर से लेकर 28 नवंबर का पीरियड, बल्कि उसके पश्चात तो रास्ते ही खुल जाएंगे। अष्टम भाव की खास बात कर रहा हूं। अष्टम भाव गोपनीयता का होता है, सीक्रेट सोरोज का होता है, ऐसे दुख जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उन दुखों का अंत करता है ये शनि। कोर्ट कचहरी से आपको निजात मिलने के योग बन चुके हैं, क्योंकि अभी स्थितियां बेहतर हैं। और 3 अक्टूबर से शनि गुरु के नक्षत्र में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, प्रवेश करते ही, और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भद्रापद में यह 20 जनवरी तक रहेंगे। तो याद रखिए 2026 20 जनवरी से पहले पहले कार्यस्थल से आपको कोई सुखद समाचार मिले। कई बार होता है आप सस्पेंशन भोग रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी बहाली हो जाती है 20 जनवरी तक, जब तक यह गुरु के नक्षत्र में है। गुरु क्योंकि केंद्रस्थ हैं, केंद्र में बैठे हुए गुरु बहुत शुभ होते हैं, उच्च के हैं बेसिकली। ये आपको कर्जे से राहत दिलाने वाले हैं, ये शत्रुता से राहत दिलाने वाले हैं। गुरु छठे भाव का मालिक है, क्योंकि शनि यहां पर बैठे हैं गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, गुरु से दृष्ट। तो जो भी इस तरह के मसले हैं, देखिए शनि ने क्या प्रबंध बनाया है, गुरु को अपने साथ मिला लिया है। आप ऐसे समझे, कर्जे से, बीमारी से, अपने प्रतिद्वंदियों से राहत, बहुत बड़ी राहत आपको दे जाएगा ये पीरियड 20 जनवरी तक का। ये चांसेस बहुत प्रबल हैं। उसके पश्चात शनि अपने नक्षत्र में, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक रहेंगे। 2026 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक, ये तिथियां नोट कर लें। इस अवधि में शनि 6th हाउस का शुभ फल देंगे। आप किसी कंपटीशन में उत्तीर्ण होंगे अगर आप छात्र हैं। इस अवधि में आपकी जॉब लगने वाली है, क्योंकि शनि हो चुके होंगे मार्गी, और शनि होंगे अपने नक्षत्र में। 2 फैक्टर छोटे नहीं होते। जब शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हो, शनि अपने नक्षत्र में हो, तो कमाल तो होगा, मार्गी भी हो। तो 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक, जब तक अपने नक्षत्र में है उत्तरा भद्रापद में, तो शुरुआत 26 के ये कुछ महीने, हालांकि बीच में 1-1.25 महीना ये अस्त भी रहेंगे, परंतु स्थितियां आपके लिए नासाज तो नहीं होंगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, जैसे कि पिछले 6 महीनों में काफ़ी लोगों ने इंतजार किया है, परंतु ये कष्ट नहीं देते, कष्ट को कम करते हैं। कष्ट तो कम हर किसी के किए होंगे, ऑलमोस्ट सर्टन हैं। और अब घर परिवार में 2026 में क्या होगा, मांगलिक कार्य के योग, क्योंकि अपने नक्षत्र में होंगे। और
विदेश यात्रा के योग बनाता है। विदेशी कामकाज में सफलता, 12वें भाव के ऊपर दृष्टि। कारावास जो भुगत रहे हैं, किसी तरह का जैसे कि बताया कैद में हैं, मानसिक कैद, शारीरिक कैद भी हो सकती है, जेल में, प्रिजन्स में हो सकते हैं, उनको उनकी सज़ा माफ़ की जा सकती है। हॉस्पिटल्स में जो हैं उनसे, या जो अपने रिश्ते नातेदारों के कारण हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे थे, उन्हें बड़ा रिलीफ मिलेगा। और विदेशों में जो सेटल्ड हैं उनकी तरक्की होगी, विदेश जाने के योग बनते हैं और कंजुगल लाइफ आपकी बेहतर होती है। 12वें भाव के ऊपर शनि का प्रभाव, तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव, आपका कोई बड़ा शत्रु वह ध्वस्त हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। आपके पराक्रम, आपकी निष्ठा को देखकर, आपके बदले हुए रंग रूप को देखकर, या आपके साथ किस्मत है, आपके साथ शनिदेव है, कहीं तो कोई भी कारण बने, आपके शत्रु स्वतः ही लुप्त होने के योग बनते हैं। छोटी बड़ी यात्राएं अब होंगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय उत्तम, पत्रकारिता के लिए समय उत्तम। हाँ, केतु का भी प्रभाव अभी 3rd हाउस के ऊपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचम दृष्टि। तो ENT डिपार्टमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखें। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि, लीगेसी से लाभ के योग बनाए हुए हैं। और कोई बड़ी प्लानिंग जो मैच्योर नहीं हो पा रही थी, 2026 में मैच्योर होने के योग बनते हैं। व्यापार के लिए 17 मई से समय और भी उत्तम हो जाएगा, याद रखिए। 2nd हाफ रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में शनि का गोचर, ये व्यापारिक गतिविधियों के लिए अच्छा होगा, कमीशन के कामकाज के लिए अच्छा होगा, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में कुछ खास कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ खास कर पाएंगे। और राहु केतु दिसंबर 2026 तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे, उसके पश्चात ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो 2026 अंत तक कोई आपको छेड़ नहीं सकता, बल्कि जिन जिन लोगों के दशा चक्र के कारण कार्य अधूरे रहे हैं, इंतजार पर इंतजार करना पड़ा है, डेट पर डेट, जैसे कि कोर्ट में डेट मिलती है, उस तरह की स्थिति रही है। अब 2026 दिसंबर तक उन्हें भी कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनके भी कार्य सिद्ध होंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग, उच्च पद से आप नवाजे जाएंगे, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। ये फर्स्ट हाफ में ही हो जाने के योग बनते हैं 2026 में ज़्यादातर। मई तक, बल्कि जून तक ये योग बनते हैं, 2026 जून तक, जब तक शनि फिर से वक्री नहीं होते। जब शनि वक्री होते हैं तो थोड़ा सा डिले हो जाता है कामकाज में, काम होते रहते हैं परंतु विलंब होता है, उतनी स्पीड से नहीं होते। तो ये शनि आपको विश्व विजेता बनाते, सभी राशियों में से बेहतर स्थिति है आपकी। अब बताते हैं किन लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए, जिसकी चर्चा हमने पीछे भी की है किसी वीडियो में। जो राशियां आपकी राशि से 6ठे में, 8वें में, 12वें में हैं, मीन राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, इन राशि वालों से आपको सतर्क रहना चाहिए। पूर्वा भद्रापद नक्षत्र, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र, ये राशि इन नक्षत्रों को भी कवर करती हैं। तो इन नक्षत्रों में जो पैदा हुए उनसे सतर्क रहें, उनके साथ कोई ब्लाइंड डील ना करें कभी भी। वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगर आपकी कार्मिक कुंडली है, शनि राहु केतु अगर अच्छी स्थिति में बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, प्रताड़ित हैं, अशुभ ग्रहों के साथ है, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए इन राशि वालों से। भविष्य में
इन राशि वालों से डिस्टेंस ही बनाए, या इनके साथ कुछ काम धंधा करना है तो सतर्कता से आगे बढ़े। चर्चा को जारी रखेंगे, किसी और वीडियो में कुछ और पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।